जो कॉलेज स्टूडेंट है ना, थोड़ा थोड़ा आता है कि चलो थोड़ी थोड़ी एंट्री हमें करनी आती है, स्मार्टफोन से हम कर सकते हैं। एंट्री लेवल ही उनके लिए डाटा एंट्री इजी स्टार्ट मतलब इनका काम भी इजी होगा। और ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, लेकिन समझाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं फैसल भाई इसमें तो पैसे मांग रहे हैं, तुम तो ऐसा बता रहे हो, हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए, पैसा मांग रहे हो भाई, हम नहीं दे सकते। आपको एक्सेल यूज़ करना आता है, वो भी बिगिनर लेवल। तो ऐसे ही गाइस आप समझ सकते हो, आपने यहाँ खर्च करे, लेकिन आपको कितने ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, आप खुद समझ सकते हो। ऐसे 7,000 का फ़ायदा हो जाएगा। फिर ऐसे ही गाइस आप अपना काम बढ़ा सकते हो। यहाँ पर गाइस साफ साफ लिखा है कि दिस इज़ अ पार्ट टाइम रोल, फ्लेक्सिबल आवर, मतलब जब आपका मन करा आप कर सकते हो। परफेक्ट फॉर लुकिंग गेन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आपका एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, साथ ही साथ काम करके यहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। कितने मिल रहे हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा ही है। सो गाइज़ मैं समझ सकता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि हम ना डाटा एंट्री का वर्क कर लें अपने स्मार्टफोन से ही, क्योंकि मैं कमेंट्स चेक कर रहा था तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक्सेल यूज़ करना भी आता है। और सबसे बढ़िया बात गाइज़, आप एक्सेल अपने स्मार्टफोन पर भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ कि आप एक्सेल का यूज़ करके डाटा एंट्री वर्क कैसे कर सकते हो, डाटा एंट्री की जॉब कैसे ले सकते हो। गाइस देखो, सबसे बढ़िया बात ये पार्ट टाइम ही है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब जब आपका मन कर रहा है आप इस वर्क को कर सकते हो। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि आपका बस आपने मन किया कर लिया, नहीं, आपको यहाँ पर वर्क मिलेगा, फिर आपको टाइम मिल जाएगा कि आपको इतने घंटे में या इस दिन कंप्लीट करके दे देना है। जैसे आप कंप्लीट करके दे दोगे आपका यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। और गाइज़ आप अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल वर्क करता ही है। अब गाइज़ इसमें आपका वर्क रहेगा किस तरीके का, इस चीज़ को आप गाइज़ ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो गाइज़ मैं अपने स्मार्टफोन ले लेता हूँ। ये देखो गाइज़ मैं अभी अपवर्क पर आया एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सर्च फॉर जॉब्स। अब आपको कैसे डाटा एंट्री का वर्क लेना है ध्यान से समझना। गाइज़ देखो आपको सर्च फॉर जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो अपवर्क का बता रहे हैं यार, इसमें तो कुछ झंझट होता है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर भी कर दूंगा कि कैसे आपको जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद का उससे पहले का प्रोसेस कैसा रहेगा, A to Z मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पर आपको अपवर्क पर आना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें साइनअप करना है, ठीक है। देन गाइज मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको इसमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करनी है, ठीक है। अब कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके उसको देखो और अच्छे से समझ जाओ। अब हम डायरेक्ट ये बात करेंगे कि जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो आपको सर्च फॉर जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लिखो डाटा एंट्री, ठीक है। अब मैंने सर्च करा, ठीक है, डाटा एंट्री एक्सेल, डाटा एंट्री रियल एस्टेट, यहाँ पे लिखा है डाटा एंट्री एक्सेल, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन होगी, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करना, और वेरिफिकेशन जस्ट ऑटोमेटिक भी हो जाएगी, या फिर आपको पता ही है जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ कहता है सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कार, बाइक, कुछ भी, बस वो हमें सेलेक्ट करना होता है एंड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो गाइज यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी, जैसे एंट्री लेवल डाटा एंट्री। एंट्री लेवल डाटा एंट्री, एंट्री लेवल का मतलब समझ रहे हो गाइज आप। एंट्री लेवल का मतलब होता है जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उन्हें आता है। जो कॉलेज स्टूडेंट है ना, थोड़ा थोड़ा आता है कि चलो थोड़ी थोड़ी एंट्री हमें करनी आती है, स्मार्टफोन से हम कर सकते हैं। एंट्री लेवल ही उनके लिए, ठीक है। डाटा एंट्री इजी स्टार्ट मतलब इनका काम भी इजी होगा, और ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो जिन्हें बस थोड़ा थोड़ा ही आता है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको फ़िल्टर भी लगाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस अब यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल। अब गाइस ये जो मैं आपसे करवा रहा हूँ ना, ये मैं आपको वो सेटिंग करवा रहा हूँ कि आपको अपने हिसाब से जॉब मिले, जिस लेवल पर हो ना आप उस लेवल की जॉब आपको मिलेगी। अब जैसे एक्सपीरियंस लेवल सर आपको यूज़ करना है, उसमें कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लो। जैसे एंट्री बिल्कुल आपको
थोड़ा थोड़ा आता है एंट्री लेवल, वो सिलेक्ट कर लो, या सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब है आपको, आप एक्सपर्ट भी नहीं हो, आप बिगिनर भी नहीं हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। फिर है एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हो तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एंट्री लेवल की, हमें थोड़ा थोड़ा ही आता है। इंटरमीडिएट भी ले लेते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं ले रहे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं फिक्स प्राइस। इससे ये है डायरेक्ट आपको इतने वर्क के इस हिसाब से मिल जाएंगे, मतलब इतना आपको वर्क करना, आपको इतने मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट प्राइस आपको बता दी जाएगी, ठीक है। देन नीचे की तरफ आप आ जाओ, जस्ट यहाँ पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे गाइज, देखो अब आपके सामने वही जॉब्स आएंगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब गाइज आपके सामने वही जॉब्स आएंगी जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पर हम एक जॉब देख रहे हैं, यहाँ पर एंट्री लेवल, ठीक है, बहुत बढ़िया है। डाटा एंट्री का वर्क हमें करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। एंड गाइस देखो, अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको इसमें क्या क्या करना है। फिक्स प्राइस, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस आपको इतने मिल जाएंगे, लिखा हुआ ही यहाँ पर, ठीक है। एंट्री लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है कि जो बिल्कुल एंट्री लेवल वाला है ना, थोड़ा थोड़ा आता है, वो इस वर्क को ले सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्किल्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। डाटा एंट्री आपको करना आना चाहिए, डाटा एंट्री करना आना चाहिए, और किस में, एक्सेल में आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर लिखा प्रपोजल, ठीक है, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट। अब गाइज आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अबाउट द क्लाइंट, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, फ़ोन नंबर वेरीफाइड। गाइज जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो, जो भी आप जॉब लेना चाहो ना गाइज, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि ये दोनों वेरीफाई होने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं ना कि भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलत कंपनी ना हो, ये कोई गलत बंदा ना हो, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। तो मैं आपको पहले ही आपके काम पक्के करवा रहा हूँ मैं कि भाई ये वेरीफाई होना चाहिए, पेमेंट मेथड और फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई करने का, बाय कनेक्ट्स टू अप्लाई, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है हमें बाय कनेक्ट्स करने, तो गाइस देखो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द अमाउंट टू बाय, ठीक है, 100 फॉर $15। अब गाइस आप मेरी इस बात को ध्यान से समझना, काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं, फिर कमेंट में कहते हैं कि फैसल भाई इसमें तो पैसा मांग रहे हैं। मैं वीडियो में अच्छी तरीके से समझाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं फैसल भाई इसमें तो पैसा मांग रहे हैं, तुम तो ऐसा बता रहे हो, हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए, पैसा मांग रहे हैं भाई, हम नहीं दे सकते। तो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है $15 आपको देने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये ईज़िली हो भी जाता है। अगर आपको लेना हो $15 ईज़िली आप दे भी सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो देखो, अगर आपने $15 दिए, आपको 100 कनेक्ट्स मिल गए। बात ध्यान से समझना आप मेरी, 100 कनेक्ट्स मिल गए। अब आपको इस एंट्री लेवल की जॉब्स कितनी मिल सकती हैं? बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है। कोई एक नंबर नहीं है कि भाई इतनी है इतनी है, बहुत सारी यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जॉब्स मिल जाएंगी। अब गाइस एक जॉब में अप्लाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 कनेक्ट्स, 8 कनेक्ट्स या 12 कनेक्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतने 10 मानते हैं, एक जॉब में अप्लाई करने के लिए 10 कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। अब हमने ऐसे ही 10 कनेक्ट्स है ना, हमने मानो 10 जॉब में अप्लाई किया, 100 कनेक्ट्स हमारे पूरे हो गए और हमारे लगे $15, अप्रॉक्सीमेटली $15, 1500 रुपये के। आपके 1500 रुपये खर्च होंगे 100 कनेक्ट्स के लिए। और मानो गाइज आप ऐसे ही 10 जॉब्स, आपको 100 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप ऐसे ही 10 जॉब्स या 15 जॉब्स में ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज ये समझो, आपने प्रोफाइल अच्छी तरीके से बना रखी होगी, आपको एक्सेल यूज़ करना आता है, वो भी बिगिनर लेवल। तो ऐसे ही गाइज आप समझ सकते हो, आपने यहाँ खर्च करे, लेकिन आपको कितने ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, आप खुद समझ सकते हो। अगर मानो 15 जॉब्स में आपने अप्लाई किया, उसमें से गाइज मानते हमने नहीं मिला हमें कोई भी, ठीक है, फिर मानते हमने दोबारा चलो 1500 रुपये खर्च करें, हमने लगभग 30 जॉब में अप्लाई किया, हमने गाइज अप्रॉक्सीमेटली 30 जॉब्स में अप्लाई करा, तो उसमें से आपको लगता है कि रिप्लाई नहीं आएगा। गाइज 30 जॉब में आप जब अप्लाई करोगे ना, तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली
4 से 5 उनका रिप्लाई आएगा कि आप हमारे साथ काम कर सकते हो। और गाइज़ अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिए, मानो 3 प्रोजेक्ट्स भी आपने ले लिए ना, और गाइज़ ऐसे यहाँ पर कितने कितने डॉलर्स हमें मिल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कोई $10, कोई 20 का प्रोजेक्ट है, कोई 30 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मानते हैं हम 30, 50, 60, अगर हमने ऐसे 60 से $70 में मिल जाते हैं काम करके, आप खुद समझ सकते हो लगभग 7,000 का फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ हमने 3,000 लगाए थे, ऐसे 7,000 का फ़ायदा हो जाएगा। फिर ऐसे ही गाइज़ आप अपना काम बढ़ा सकते हो। अब गाइज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से काफ़ी सारे लोग डरते हैं ये करने में कि भाई पैसे देने पड़े, अरे छोड़ो हम नहीं कर रहे। गाइज़ एक बार आप इस तरीका यूज़ करोगे ना, तो गाइज़ आप समझ पाओ कि हाँ कैसे ये चीज़ काम करती है। अब मानो गाइज़ आपको ये वर्क मिल गया, तो नॉर्मली गाइज़ आपको एक्सेल में आना है और यहाँ पर आपको अपना काम स्टार्ट करना है। और गाइज़ ये जॉब्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर गाइज़ साफ साफ लिखा है कि दिस इज़ अ पार्ट टाइम रोल, मतलब ये जो जॉब दे रहे हैं ये भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये आपका भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। दिस इज़ ए पार्ट टाइम रोल विद फ्लेक्सिबल आवर, मतलब जब आपका मन करा आप कर सकते हो। परफेक्ट फॉर लुकिंग गेन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आपका एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, साथ ही साथ काम करके यहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। कितने मिल रहे हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा ही है। ऐसे ही गाइस जो आपको लग रहा है कि हाँ ये दे रहे हैं मुझे ऐसा काम जहाँ रेस्टोरेंट में बहुत सारा डाटा है, सही तरीके से नहीं लगा हुआ, बस आपको सही तरीके से लगाना है। ऐसे कोई भी सैलून्स होते हैं वहाँ पर उन्हें भी चाहिए एक एंट्री सही तरीके से लगी हुई हो। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस आप यहाँ से उठाने हैं। वे कह रहे हैं डाटा एंट्री का वर्क करवाना चाह रहे हैं, बस अप्लाई कर दो, पसंद आता ये आपको काम दे देंगे। बस सिंपली जब आपने काम कर दिया ना गाइस, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मली आपको अपवर्क पर ही आना है, यहाँ पर आपको काम सबमिट करना होता है। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि भाई रियल है हमें मिल जाएंगे काम सबमिट करने के बाद, तो गाइस ये मिल जाते हैं क्योंकि आपको अपवर्क पर ही देना है। तो अपवर्क ध्यान रखेगा कि हाँ आपने वर्क सबमिट कर दिया। जब आप वर्क सबमिट कर देते हो ना गाइस, तो ये अपवर्क की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको जो आपने काम करके दिया है इसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई आपसे कहे कि भाई वहाँ पर हमें तो काम दे दो, टेलीग्राम पर सेंड कर दो, नहीं, आपको अपवर्क पर ही उन्हें काम सेंड करना है। तो अब अपवर्क की ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पैसे दे देगा उससे लेके, एंड नॉर्मली वो आके कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप प्ले स्टोर से एक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। नॉर्मली आपको इसमें साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद गाइस अब आपको ऊपर प्लस का आइकन दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपको शीट सिलेक्ट करनी होती है। अब जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हमें वो जो डाटा है गलत तरीके से लगा हुआ है वो हमें सही तरीके से लगाना होता है। मैंने अपनी जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक एक्सेल के ऊपर, उसमें मैंने आपको समझा भी रखा है डिटेल में कि कैसे हमें डाटा एंट्री करनी होती है स्मार्टफोन पे। तो अपवर्क का अकाउंट कैसा बनाना है उसके फुल डिटेल, साथ ही में एक्सेल यूज़ कैसे करना है उसके भी फुल डिटेल, उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नॉर्मली यहाँ पर आपको काम करना होता है। काम करने के बाद सिंपली आपको इस काम को सेव कर लेना होता है एंड सबमिट करना होता है, बस ये काम होता है। उसके बदले फिर अपवर्क की जिम्मेदारी होती है, फिर वो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड आने वाली है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।